अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है मुनीर और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे कि पायोनियर बिजनेस के लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है। और दूसरी बात ये कि जो लोग गलती करते हैं पायोनियर में और वो ये कमेंट करते हैं और मुझसे जो है पर्सनल में मैसेज भी करते हैं मुझे कि पायोनियर के लिए हमने अप्लाई भी किया है, लेकिन वो जो है पायोनियर टीम जो है हमारा अकाउंट को रिजेक्ट करता है। तो उसका सलूशन मैंने निकाला है और इस वीडियो में आपने पूरी देखनी है और वो सलूशन आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अच्छा, पहली बात ये मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये जो पायोनियर अकाउंट है ये हम बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं और इंडिविजुअल के लिए नहीं। अगर आप इंडिविजुअल क्रिएट करते हो तो ये वीडियो आप स्किप करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है क्रोम में और यहाँ पर आपने लिखना है पायोनियर साइन अप। जब आप पायोनियर साइन अप लिखते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट साइन अप फॉर पायोनियर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने ये नीचे साइन अप का जो बटन है ब्लू कलर का, इस पर आपने टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आप पायोनियर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आपका जो फर्स्ट नेम होता है, ठीक है, जो आईडी पर, नेशनल आईडी पर आपका या पासपोर्ट पर आपका जो नेम होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैं अपने क्लाइंट के लिए एक अकाउंट बनाता हूँ तो उसका नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने फोन नंबर आप यूएस का भी फोन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपके पास पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान नंबर भी यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तानी नंबर भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास यूएस नंबर है तो मैं यहाँ पर यूएस नंबर जो है लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने आपका जो ईमेल होगा, ठीक है, जिस ईमेल पर आप जो है पायोनियर अकाउंट बना रहे हो वो ईमेल यहाँ पर आपने पुट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है आपका तो उसी का नाम जो है यहाँ पर पुट करें। तो यहाँ पर हम जो है ऑलरेडी जो है बिजनेस पायोनियर अकाउंट के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक एलएलसी जो है बनाई हुई है तो उस पर जो है हम जो है ये पायोनियर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पायोनियर जो एलएलसी का जो नेम होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। इसके बाद यहाँ पर कंट्री के आप जो है किस कंट्री में, तो यहाँ पर आपने जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करना है क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है, पायोनियर। तो यहाँ पर आपने टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्टिविटी, कि आप जो पायोनियर अकाउंट के लिए जो अप्लाई करते हो तो वो किसके लिए आप करते हो। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट ओनली, आई एम सेंडिंग ओवरसीज पेमेंट ओनली, आई एम बोथ। तो यहाँ पर आपने जो है आई एम सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट के मैं जो है किसी को पैसे सेंड भी करता हूँ और मुझे जो आती है वो मैं रिसीव भी करता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद विच बिजनेस टाइप और लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो किस स्ट्रक्चर के लिहाज से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एलएलसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये लिखना है बिजनेस इज अ कंपनी इंक्लूडेड कॉर्पोरेशन एलएलसी। तो यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद हाउ मेनी एम्प्लॉय डू यू हैव, कि आपके पास कितनी, आपकी जो कंपनी में कितनी लोग जो है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप खुद अगर आपकी कंपनी में कोई और भी मैनेज करता है तो यहाँ पर मैं खुद जो है, मेरा क्लाइंट जो है वो खुद ये मैनेज करता है तो जस्ट मी में लिखता हूँ। इसके बाद हाउ मेनी इंटरनेशनल एंटिटीज डू यू हैव ऑपरेट, के आपके कोई और जो है इंटरनेशनल एंटिटीज है तो यहाँ पर नो। इसके बाद डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, कि आपका जो पेमेंट है वो कहाँ से आपको आता है। तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव पेमेंट फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर आपने ये वाली को सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी मार्केट प्लेस से जो है आपको पेमेंट आ रही है। तो यहाँ पर
जिस मार्केट प्लेस से आपको पेमेंट आ रही है वो आप ही यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो है ये पायोनियर के लिए मैं जो अप्लाई करता हूँ वो अमेजोन के लिए, तो यहाँ पर मैं अमेजोन लिख लेता हूँ और वो सेलेक्ट करता हूँ। आप और भी जो है डिफरेंट और भी मार्केट प्लेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ योर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ईच मंथ, के आपकी जो मंथ का जो हिसाब होता है कितनी एस्टिमेट वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अंडर ये वाली 500 to 25। अच्छा, इसके बाद आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम पायोनियर रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्रमोशन एंड इवेंट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आपने दोनों भी आप सेलेक्ट करते हो या एक भी आप जो है सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको बता रहे हैं कि आपको जो है अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो पायोनियर का जो इवेंट होता है या जो प्रमोशन होता है तो नोटिफिकेशन वो आपको आ रही है, तो हमको नहीं इस तरह चाहिए, फिर लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो हमने इनको सेलेक्ट करना है। नो, आई डू नॉट वांट टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम पायोनियर। ओके, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपको थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अच्छा, मेन स्टेप जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको नो माई बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, यस आई ओन आर रिप्रेजेंटेड आर रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है बिजनेस को यूनिट बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने यस आई ओन आर रिप्रेजेंटेड आर रजिस्टर्ड बिजनेस पर आपने इनको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने कंपनी डिटेल यहाँ पर आपने पुट करनी है। तो यहाँ पर आपका लीगल कंपनी नेम जो एलएलसी का नेम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपने देना है। तो यहाँ पर मैं बिजनेस का जो मेरा एलएलसी का जो नेम होता है वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। इसके बाद डूइंग बिजनेस एज डीबीए, तो ये ऑप्शनल है, ये छोड़ दे। अच्छा, इसके बाद रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस टाइप है वो कौन सी टाइप है, तो यहाँ पर हमारा जो है एलएलसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो यहाँ पर अगर आपका वेबसाइट का कोई लिंक होता है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक है, तो यहाँ पर वो आपने डालना है, तो हमारा नहीं है, वो ऑप्शनल है, तो मैंने स्किप की। इसके बाद यहाँ पर आपने और डिटेल डालना है, जो आपका नेम होगा, ठीक है, और ये लास्ट नेम, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर और भी ईमेल। तो इसके बाद यहाँ पर जो जिस बंदे के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पर इसका डेट ऑफ बर्थ आपने डालना है। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ अपनी क्लाइंट का। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कंपनी बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पर आपने एलएलसी किस स्टेट में बनाई है, किस कंट्री में बनाई है, तो एलएलसी आपने यूएस में बनाई, तो यहाँ पर कंट्री आपने यूएस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो एलएलसी की एड्रेस होगी, ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पर आपने पुट करना है। इसके बाद स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पर मैं फ्लोरिडा की स्टेट है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सिटी, तो आपने सिटी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जिप कोड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई कंपनी का जो एड्रेस है वो जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपने इनको चेक करना है, और यहाँ पर आपने वो एड्रेस यहाँ पर पुट करना है, तो मेरा भी सेम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर आपसे मांगता है, तो यहाँ पर आपने नंबर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो नंबर आप यहाँ पर पुट करते हो तो उसको जो है वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आपने इनको नंबर इंटर करना है, और यहाँ पर आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल वाला स्टेप आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आपने इंटर पासवर्ड करना है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रांग पासवर्ड रखता हूँ। इसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से आपने इनको सेलेक्ट करना है और आंसर भी देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आपका पासवर्ड या पायोनियर अकाउंट हैक हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए आप जो है इनको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और उसका आंसर भी दे देता हूँ।
इसके बाद यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो आपका EIN नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपने जो है यहाँ पर दे देना है। बाद यहाँ पर डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, जिस जो आपका LLC होगी, ठीक है, वो जिस डेट पर जो है वो फाइल होगी, तो यहाँ पर वो डेट आपने जो है यहाँ पर लिख लेना है। बहुत सारे लोगों को फिर ये मसला आ रहा है कि वो हमने किस तरह देखना है, तो उसके लिए आपने जो है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करना है। उसके नीचे की साइड से उस पर लेकर जाता है कि इफेक्टिव डेट इसका इतना है, ठीक है। तो जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसी पेज पर जो है इनका डेट होता है कि ये कंपनी जो है इसी डेट पर जो है ये रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इनका जो इफेक्टिव डेट है वो मैं यहाँ पर इसका लिख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप है, ठीक है, यहाँ पर आपसे मांगा जाता है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जो है गलती करते हैं, वो अपना पाकिस्तानी डिटेल यहाँ पर आपने पुट करना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख ले अकाउंट होल्डर नेम, अगर यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो है काट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके लिए जो है आपने एक वाइज अकाउंट होता है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जब वो अकाउंट आप बनाते हो, ठीक है, तो उसी में आपने USDT अकाउंट खोलना है। तो उसी डिटेल आपने कॉपी करना है, तो यही LLC पर बनानी है आपने। तो वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, तो फिर जो है आपका ये अकाउंट बन सकता है, अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है एक ये वाइज अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो उसकी डिटेल में यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपने इनको एग्री करना है दोनों को। तो यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो पयोनियर अकाउंट है वो तकरीबन 24 आवर में आपको एक ईमेल को आप एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। उसमें ये होगा कि आपका जो पयोनियर अकाउंट है वो सक्सेसफुली से अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो अभी इसने जो है हमको 2 डेज दिए है, ठीक है। तो हम इनको फिर जो है इंतज़ार करते जब ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं आपको आगे से शेयर करूंगा कि इसमें आप जो है अगला प्रोसेस आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो है पयोनियर के लिए अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।